अभी तक आपने सर्पदंश से लोगों की मौत का सुना होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ जहरीले सांप ने युवक को काट लिया। युवक की जगह सांप की तड़प तड़प कर मौत हो गई। इस वाक्य के बाद सर्पदंश विशेषज्ञ भी हैरान हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक अनोखी घटना हुई। गुरुवार की सुबह एक जहरीले सांप ने एक आदमी को काटा, लेकिन सांप खुद 5 मिनट के अंदर मर गया। ये घटना घुड़सोड़ी गांव में हुई। फिलहाल आदमी खतरे से बाहर है और जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित 25 वर्षीय सचिन नागपुरे हैं। वह एक कार मैकेनिक हैं। गुरुवार सुबह करीब 7 बजे वो अपने खेत गए थे, तभी उनका पैर गलती से सांप पर पड़ गया। सांप ने उन्हें काट लिया, लेकिन सांप के काटने के 5 से 6 मिनट के भीतर ही वो तड़प तड़प कर मर गया। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा बहुत कम होता है कि सांप किसी इंसान को काटने के बाद मर जाए। इस असामान्य मामले में कुछ संभावित कारण हो सकते हैं। सचिन ने बताया कि वो पिछले 7-8 सालों से चिड़चिड़ाया, पिसुड़ा, पुलसा, जामुन, आम, तुअर, आंजन, करंजी और नीम जैसे पेड़ों की टहनियों से दांत साफ कर रहे हैं। उनका मानना है कि इन जड़ी बूटियों की लकड़ियों के मिश्रण से उनका खून सांप के लिए जहरीला हो गया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। वन विभाग के रेंजर धर्मेंद्र बेसिन ने इसे दुर्लभ से दुर्लभ मामला बताया है। उन्होंने समझाया कि सांप किसी व्यक्ति को काटने के तुरंत बाद केवल बहुत ही असामान्य परिस्थिति में मर सकता है। एक संभावना यह है कि काटने के बाद तेजी से मुड़ने पर सांप की जहर की थैली फट सकती है, जिससे उसकी अचानक मौत हो सकती है। परिवार वालों ने बताया कि सांप बहुत जहरीला था। घटना के बाद युवक ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे। वे सांप और युवक को अस्पताल ले गए। यहाँ परिवार के सदस्यों ने बताया कि जिस सांप ने काटा वो कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि डोंगरबेलिया सांप था। ये बहुत जहरीला होता है। अब देखना ये होगा कि रिपोर्ट में आखिरकार क्या आता है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि सांप में जो ग्लैंड होती है, जो वेनम ग्लैंड होती है ना, जी। अगर सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो वो उसको जो फैंग है वो वहाँ बढ़ाता है, ठीक है। बढ़ाने के बाद एक दबाव रहता है, दबाव प्रेषित करके वो अपना टॉक्सिन जो है वो अंदर करता है। सपोज अगर वो ऐसे पलट गया होगा तो जो दबाव है, उस दबाव के कारण जो उसकी यहाँ की जो ग्लैंड रहती है, जो उसका वेनम वो स्टोर करके रखती है, वो फट गई। उस फटने की वजह से जो उसके ब्लड में उसके जो जहर है, वो जहर फैलने की वजह से वहाँ पर सांप मरती है। जी मैम, कोई टॉक्सिन्स वर्क करता है इसमें कि टॉक्सिन का रिवर्स हो जाना जिससे कुछ नुकसान हुआ उस सांप को? वो मेरे ख्याल से देखो, एक सांप में वो एक है तो हीमोटॉक्सिन या न्यूरोटॉक्सिन होते हैं। अगर वो हीमोटॉक्सिन तो डोंगरबेलिया है तो वो हीमोटॉक्सिन होगा, तो उसके खुद के ब्लड में उसका खुद का जहर जो है वो फैल गया होगा, इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। मैम, और जिससे सांप ने काटा तो उस व्यक्ति का कहना है कि मैं काफ़ी टाइम से दतुन कर रहा हूँ, नीम की, पिसौंडी की, तो क्या मैम ये वर्क कर सकता है अगर उसकी? इससे तो वो उसकी प्रतिकारात्मक क्षमता बढ़ा सकता है ना। अच्छा। अपने शरीर में पॉइजन तो उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि जो वेनम होता है वो वेनम प्रोटीन होता है, अच्छा। एक टाइप का प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होता है। तो अगर वो किसी प्रकार का कोई काढ़ा वगैरह ले रहा हो या जैतून वगैरह कर रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने शरीर में प्रोटीन वो कर रहा हो। हालांकि इससे उसकी प्रतिकारात्मक क्षमता और उसका जो बॉडी का जो है, मतलब बॉडी का जो मतलब किसी चीज़ से रिफ्लेक्शन होने का या निरोधक क्षमता बढ़ाने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से कुछ होगा कि उसको काटने से सांप मर गया। मैम, जैसे अभी बरसात भी आ रही है, अब अक्सर सुना जाता है कि बरसातों में सांप के काटने से इसकी इधर मौत हो रही है, सारी चीज़ें सब। तो मैम प्राथमिकी क्या करना चाहिए? क्या प्राथमिकी तो ये है, देखिए अभी गर्मी का टाइम है और बारिश का टाइम है, और गर्मी होने के बाद कोई भी जीव जंतु बाहर निकलता है। वैसे एक सांप भी है। सांप जो है आपका जो फूड चेन है, फूड वेब है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सांप हमारा शत्रु नहीं है, सांप हमारा मित्र है। तो जैसे आप आपके घरों के बाजू बाजू साफ सफाई रखते है ना, कुछ ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ें होती है और कुछ ऐसी कीटनाशक और कुछ ऐसी रासायनिक चीज़ें भी होती है जो आपके आजू बाजू में, जैसे उसकी स्मेल से सांप नहीं आते। कुछ ऐसी चीज़ें जो है जैसे लहसुन है, मिंथॉल है, सेट्रोनेला वगैरह है, इसकी स्मेल से सांप नहीं आते। ऐसी चीज़ें आप उगाइए, साफ़ सफाई रखिए। कहीं पे भी ऐसा भंडारण, मतलब कोई कीड़ा कचरा, क्योंकि वो तो सांप क्या खाएगा, चूहे और कीड़ा करकट ही खाएगा। तो जहाँ पे कीड़े और जहाँ पे चूहे की ज़्यादा मात्रा रहेगी वहाँ पे वो सांप आएंगे। तो अगर आप साफ़ सफाई रखिए तो वो सांप नहीं आएंगे। दूसरा ये कि कुछ ऐसे सांप जो रहते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं,
और घरों के अंदर ऐसे घुस जाते हैं। तो कुछ जैसे आयुर्वेदिक जो उपचार है उसके स्मेल की वजह से सांप ना आए, और कुछ आजकल ऐसी AI मतलब कुछ ऐसे रिफ्लेक्शन टेक्निक्स भी निकली है, कुछ रेडिएशंस वगैरह, कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी निकले जिससे सांप नहीं आते। तो ऐसे कुछ उपाय इसमें कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। साथियों, अभी तक आपने सुना होगा कि सांप के काटने से लोगों की मौत हो जाती थी, लेकिन बालाघाट जिले से एक अत्यंत ही हैरान कर देने वाला एक दुर्लभ मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक जहरीले सांप ने एक युवक को डस लिया। सांप के डसने के बाद युवक को तो कुछ नहीं हुआ, वहीं इसके उल्टा यह हुआ कि सांप की तड़प तड़प कर मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, यह मामला बिल्कुल हैरान कर देने वाला है, जहां पर एक सांप ने, डोंगरबिलिया सांप ने, एक व्यक्ति जिसका नाम संदीप नकपुरे है, जो बालाघाट जिले के ग्राम पंचायत खुरसोड़ी का रहने वाला है, उसको शाम के वक्त एक जहरीले सांप ने डस लिया था, और डसने के पश्चात ही सांप की तड़प तड़प कर मौत हो गई। यह एक दुर्लभ मामला है, जिसको सुनकर वन विभाग भी अचरज में। इस विषय पर आज हमने वन अधिकारी, संबंधित वन विभाग के अधिकारी से चर्चा की है। आइए जानते हैं इन्होंने क्या कहा। प्राइम न्यूज़ बालाघाट के लिए रिपोर्टर शफीक खान।